एक राजा के महल के बगीचे में एक पेड़ पे एक मैना बैठी रहती थी। मैना बड़ी ही मीठी आवाज निकालती, बड़े ही मीठे मीठे स्वर में गाती, लेकिन वो मैना उड़ती नहीं थी। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो उड़ नहीं पाती थी। वो फुदक फुदक के उसी पेड़ पे ही बैठती और बस पेड़ पे ही बैठी रहती। वो कभी भी कहीं उड़ के नहीं जाती। इस बात की जानकारी राजा को हुई। राजा बड़े चिंतित हुए। राजा इसलिए चिंतित होते थे कि वो पक्षी है, वो उड़ेगी आसमान में और उड़ेगी, पंख फैलाएगी तो वो स्वस्थ रहेगी, लेकिन वो उड़ती नहीं थी। राजा ने कहा कि जो भी इस मैना को उड़ा देगा, उसे मैं उस मुँह मांगा इनाम दूंगा। कई लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने कई तरह से ट्रेनिंग दिए। कुछ लोग जो पक्षियों को ट्रेनिंग देने वाले लोग भी आए, लेकिन कोई भी उस मैना को उड़ा नहीं पाया। मैना बस नीचे आ जाती, गिर जाती, फिर पेड़ पे चढ़ जाती, लेकिन वो उड़ नहीं पाती थी। एक व्यक्ति बोला कि मैं उस मैना को उड़ा दूंगा। राजा बोले, चलो तुम भी आजमा लो किस्मत, शायद तुम्हारे कहने से ऐसा हो जाए। वो व्यक्ति आता है और क्या करता है, मैना जिस डाल पे बैठी होती है वो उस डाल को काट देता है और भी बाकी के डाल को काट देता है जिस पे कि मैना बैठती थी। फिर क्या था, जैसे ही डाली कटी, मैना फुर से उड़ गई। मित्रों, हम सब भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष से होके आई हैं। उन्होंने 6 महीने या 7 महीने ऐसे वो अंतरिक्ष में रह के आई हैं। महिलाएं या फिर कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जाने वाले अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस मैना की तरह ही किसी न किसी डाल पे बैठे हुए हैं। जब तक डाल नहीं कटेगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने आएगा ही नहीं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम उड़ना भी जानते हैं। कई बार जीवन में, हमारे जीवन में कुछ चीज़ हमसे भगवान छीन लेते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान हमारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता को पहचानें, हम स्वयं को पहचानें। हम क्या कर सकते हैं, हम तभी जान सकते हैं जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं। जब हमारा जब हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, तब हम दुनिया देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सहारा उचित है, सहारा होना चाहिए जीवन में, लेकिन सहारा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप चलना भूल जाएं। दूसरों की नज़रों से दुनिया को देखना सही है, पर इतना भी नहीं कि आप अंधे हो जाएं। सहारा ठीक है, लेकिन सहारा इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम भूल ही जाएं कि हमें चलना भी आता है। तो अपनी क्षमता को पहचानने के लिए कई बार हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है। याद रखिए, जब भी कभी लगे कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। विश्वास रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।